ये लड़का दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपर पावर हासिल कर लेता है और फिर करता है अपनी मनमानी अपनी खूबसूरत क्लासमेट्स के साथ। एक भयानक तूफानी रात में एक आदमी जिसका नाम है फ्लूगर खुदाई करते हुए एक पुरानी कब्र जैसा कुछ निकालता है। उसी पल एक जोरदार बिजली गिरती है और उसे उछालकर उसकी वैन में फेंक देती है, लेकिन फ्लूगर झटका झेलकर भी मुस्कुराता है और वहाँ से निकल जाता है। अब सीन कट होता है हमारे मेन हीरो कैली पर। कैली एक स्टोर में कुछ खाने का सामान ले रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी टक्कर होती है उस लड़की से जिसे वो पसंद करता है, डोमिनिक। डोमिनिक के साथ उसकी दोस्त सारा भी होती है। डोमिनिक का कैली में थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखता है, लेकिन कैली इतना शर्मीला है कि ठीक से बात तक नहीं कर पाता। ऊपर से कैली को एक अजीब खाने की बीमारी है, उसे प्लास्टिक जैसी चीजें खाने की आदत है। इसी वजह से स्कूल में वो बना रहता है बुली और मजाक का आसान शिकार। नेल्सन, रीड, टोनी और ब्रैड नाम के बदमाश उसे तंग करते हैं और डोमिनिक उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी कैली को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। शुक्र है कि दुकान की मालकिन उन गुंडों को भगा देती है और कैली को बचा लेती है। कैली की खाने की ये अजीब आदत अब और भी बिगड़ चुकी है। वो स्कूल में भी अपने साथ चबाने के लिए चीजें छुपाकर रखता है। घर लौटने पर हम उसकी माँ बर्नीस को देखते हैं जो कैली की हालत को लेकर बहुत परेशान है। इसी दौरान एक रहस्यमयी शख्स रेड एल्क किसी अजीब से रिचुअल में लगा हुआ दिखता है। बर्नीस बेटे की हालत देखकर एक डॉक्टर को बुलाती है जो कहता है कि कैली की बीमारी मानसिक है और किसी और एक्सपर्ट से दिखाना होगा। वहीं दूसरी ओर वही फ्लूगर जो पहले बिजली गिरने से बचा था अब लोगों को इकट्ठा करके दावा कर रहा है कि वो किसी भी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकता है, बस बदले में पैसे चाहिए। एक बुजुर्ग औरत उसके पास जाती है और फ्लूगर उसकी घायल घुटनों को छूकर चमत्कारी रूप से ठीक कर देता है। सब चौंक जाते हैं और बर्नीस भी तुरंत उससे मदद मांगती है, लेकिन अब रेड एल्क आकर फ्लूगर से कहता है कि ये शक्ति उसकी कौम की है और उसे लौटाई जाए। फ्लूगर मना कर देता है तो रेड एल्क उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि फ्लूगर पर चोट का असर नहीं होता। जो भी उसे मारेगा चोट उसी को लगेगी। फ्लूगर हंसता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो कैली के घर पहुँचता है और पैसे लेने के बाद कैली को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कैली को छूता है कुछ अजीब होता है। फ्लूगर की हालत बिगड़ जाती है और वो बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। दोबारा कोशिश करने पर वो कैली की सारी बीमारियां खुद में ले लेता है और वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है मरा हुआ। कैली तब उठता है पूरी तरह से फ्रेश और हेल्दी और बहुत भूखा। रात को पुलिस आती है फ्लूगर की बॉडी लेने। बर्नीस ये देखकर हैरान रह जाती है कि कैली के सीने पर जो जलने का निशान था वो भी गायब हो चुका है। अगले दिन कैली का उंगली कट जाता है, लेकिन वो कुछ सेकंड्स में ही अपने आप ठीक हो जाता है। जब वो ये बात अपनी माँ को बताता है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके अच्छे स्वास्थ्य से खुश जरूर होती है। बाद में कैली की साइकिल खराब हो जाती है और वहीं फिर से मुलाकात होती है डोमिनिक से। डोमिनिक उसे देखकर कहती है कि वो कुछ अलग लग रहा है। तभी वहाँ रेड नाम का वही बदमाश आता है जिसने उसे कूड़ेदान में फेंका था। वो कैली को पंच मारता है, लेकिन झटका पलटकर खुद उसे ही लग जाता है। फिर वो कैली पर एक लकड़ी से वार करता है, लेकिन झटका फिर से पलटकर खुद उसे ही लग जाता है। डर के मारे रेड वहाँ से भाग जाता है और कैली पहली बार अपने नए सुपर पावर को एंजॉय करता है। रात को वो ये सब अपनी माँ को बताने ही वाला होता है कि तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटता है। ये है गस, रेड और नेल्सन का बाप जो बर्नीस से पूछ रहा है कि उसके बेटे को किसने मारा। कैली कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गस उसकी दुबली पतली हालत देखकर यकीन नहीं करता और ये बात बर्नीस को गुस्से से भर देती है। तो जैसे ही गस चीखने लगता है बर्नीस गुस्से में आकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद कैली अपनी माँ को अपने नए सुपर पावर्स दिखाता है। वो कहता है, माँ मुझे चुटकी काटो, और जैसे ही बर्नीस ऐसा करती है वो खुद दर्द महसूस करती है। फिर कैली अपनी स्किन पर आग लगाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। कोई जलन, कोई चोट, कुछ भी नहीं। अगली सुबह स्कूल में सैरा अपनी दोस्त डोमिनिक को एक हेयर बैंड गिफ्ट देती है और ये सब कैली दूर से देख रहा होता है। क्लास में कैली डोमिनिक के पीछे बैठा होता है। तभी डोमिनिक का हेयर बैंड उसके बालों से गिर जाता है। कैली उसे उठाकर उसकी टैग को चबा जाता है और फिर चुपचाप वापस उसे दे देता है, लेकिन तभी कैली का दिमाग उड़ान भरने लगता है। वो खुद को एक गर्मी भरे दिन पर डोमिनिक के साथ कम कपड़ों में इमेजिन करता है और मजे की बात यह है कि डोमिनिक भी उसी फीलिंग को महसूस करने लगती है। जल्द ही सेरा भी शामिल होती है कैली को ठंडक देने के लिए, लेकिन अजीब बात यह है कि वो भी वैसी ही फीलिंग्स में बहने लगती है। कैली की इमेजिनेशन में डोमिनिक और सेरा उसे किस करने लगती हैं और क्लासरूम में दोनों लड़कियां एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करने लगती हैं, जब तक कि सेरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से चिल्ला उठती है। पूरा क्लास शॉक्ड। कैली अपनी सीट से गिर पड़ता है और अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए क्लास से भाग जाता है। डोमिनिक और सेरा पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि आखिर हुआ क्या था। रात में कैली देखता है कि नेल्सन और उसके दोस्त बीच पर डोमिनिक को परेशान कर रहे हैं। अब कैली को डर नहीं लगता। वो बेधड़क दौड़कर जाता है और डोमिनिक को बचाने के लिए उन सब का सामना करता है। तभी गस भी वहाँ पहुँचता है और अपने बेटों को वहाँ से दफा होने को कहता है। फिर वो कैली को धमकाता है
कि जो हो रहा है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। गुस्से में केली अपनी साइकिल उठाकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में ब्रैड और बाकी लड़के उसे मारने की प्लानिंग करते हैं। वो कार से उसे टक्कर मारते हैं और केली जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सुपर पावर फिर एक्टिव हो जाता है। जो चोट केली को लगनी थी वो पूरी तरह ब्रैड पर पलट जाती है। ब्रैड की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मौत के करीब पहुंच जाता है। बाकी दोस्त डर के मारे भाग जाते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं, लेकिन केली को जिंदा देखकर सब दहशत में भाग खड़े होते हैं। केली अपनी शर्ट उतारता है और देखता है कि उसकी चोटें कुछ ही पलों में ठीक हो चुकी हैं। उसी समय डोमिनिक और सेरा वहां पहुंचते हैं। वो केली को पूरी तरह सही सलामत देखकर हैरान रह जाती हैं और ब्रैड को कार में तड़पते हुए देखती हैं। केली उन्हें सब कुछ बता देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। कमिश्नर पूछताछ करता है तो लड़के केली पर ही आरोप लगाते हैं कि उसी ने बाइक लेकर सामने आकर एक्सीडेंट करवाया। अगले दिन डोमिनिक का बर्ताव अचानक बेहद रोमांटिक हो जाता है। वो चाहती है कि केली उसे डेट पर ले जाए। वो उसे बहुत क्लियर सिग्नल देती है, लेकिन केली तो अभी भी सोशली ऑकवर्ड है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। आखिरकार डोमिनिक खुद उसे सीधा पूछ लेती है, चलो मूवी देखने चलते हैं। दूसरी ओर नेल्सन और उसके दोस्त केली से बदला लेने का प्लान बना रहे होते हैं। रात को केली अपनी माँ से बात करता है, लेकिन बर्नीस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए केली मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए बाहर जाता है। तभी नेल्सन और उसके दोस्त मौका देखकर केली की कारवान की बेस को एक ट्रक से बांधकर खींच देते हैं, जिससे पूरी कारवान पलट जाती है और बर्नीस उसमें फंस जाती है। गिरने से गैस का रिसाव होता है और कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका होता है। केली का घर जलकर राख हो जाता है। केली दौड़कर वापस आता है और जलते मलबे में से अपनी माँ को किसी तरह बाहर निकालता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बर्नीस अब इस दुनिया में नहीं रहती। अगला सीन होता है हॉस्पिटल में। केली अपनी माँ के लिए गम में डूबा होता है और कमिश्नर उसे वो कपड़े लाकर देता है जो उसके पास आखिरी बचे थे। उधर रेड एल्क कमिश्नर से विनती करता है कि वो उसकी मदद करे ताकि अपने पूर्वजों की शक्ति वापस पा सके, लेकिन कमिश्नर को अब लगने लगा है कि शायद रेड एल्क की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहीं केली अपनी माँ को आखिरी अलविदा कहने के बाद एक नए रास्ते की ओर निकल पड़ता है। केली पहुंचता है फ्लूगर की कब्र के पास और उसे देखकर डोमिनिक भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। डोमिनिक उसे रोकती है और कहती है कि ये ठीक नहीं है कि उसे अकेले सब कुछ झेलना पड़े। फिर वो उसे एक प्यारा सा गाल पर किस करती है और इसी मोमेंट पर पहली बार केली भी डोमिनिक को पकड़कर उसे चूमता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। डोमिनिक को केली की सारी यादें और उसकी क्लास में हुई हरकतें महसूस होने लगती हैं। उसे समझ आता है कि जो उसने उस दिन क्लास में महसूस किया था वो केली की वजह से था। गुस्से और झुंझलाहट में वह उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद केली फ्लूगर की कब्र पर पड़ी हुई एक पत्ती को खा लेता है जो उसके लिए जहर जैसी साबित होती है। उसे अचानक बहुत तकलीफ होती है। ये सब सेरा दूर से छुपकर देख रही होती है। थोड़ी देर बाद कमिश्नर केली को उस जगह ले जाता है जहां वो रात भर ठहरेगा। कमिश्नर उसे बताता है कि उसकी माँ के घर का सपोर्ट बेस विस्फोट से पहले खींचा गया था। तभी कुछ गाड़ियां उनकी कार को ओवरटेक करती हैं और केली पहचान जाता है यही वो लोग हैं जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। गुस्से में पागल होकर केली पुलिस की गाड़ी से कूद पड़ता है और पीछा करता है। वो लड़के नदी किनारे पहुंचते हैं जहां टोर पानी में कूदता है। केली अपनी शर्ट का टुकड़ा पकड़ता है और खुद को गला घोंटने लगता है, जिससे टोर की सांसें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। नेल्सन उसे किनारे खींच कर लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रेड सब देखकर डर के मारे भाग जाता है। केली अब अगले को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी कमिश्नर आ जाता है तो केली वहां से भाग निकलता है। रात में केली डोमिनिक से मिलता है और अपनी माँ की मौत का बदला लेने की प्लानिंग बताता है, लेकिन डोमिनिक उसे समझाती है कि सच्ची जीत तभी मिलेगी जब वो सबको उनके गुनाहों की कबूलवाली करा देगा, ना कि उन्हें मारकर। अगले दिन केली स्कूल जाता है और टोनी को खुलेआम चिढ़ाने लगता है। टोनी गुस्से में आकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकता है, लेकिन पावर उल्टा असर करता है और खुद टोनी की शक्ल जलकर भयानक रूप से खराब हो जाती है। तभी सेरा केली के बीचों बीच एक जोरदार किक मारती है, लेकिन जैसे केली के पावर्स काम करते हैं, दर्द सेरा को ही होता है। केली अब नेल्सन से बदला लेने ही वाला था कि तभी कमिश्नर फिर पहुंच जाता है और केली उसका ध्यान भटकाकर भाग निकलता है। रात में सेरा नेल्सन को केली की कमजोरी बता देती है। वो बताती है कि उसने फ्लूगर की कब्र की पत्तियां खाई थीं, जिससे वो कमजोर हो गया था। सुबह रेड एल्क को फ्लूगर की कब्र खोदने की परमिशन मिल जाती है। वहीं गस अपने बेटों रेड और नेल्सन को ट्रेन कर रहा होता है। दूसरी ओर कमिश्नर को उस चेन का सबूत मिल जाता है जिससे केली का घर गिराया गया था और वो गस से बात करने निकल पड़ता है। केली अब गस की गाड़ी खोलता है और उसमें से एक ड्रिल निकालता है और साथ ही खाता है एक टुकड़ा अपने ही अंडरवियर का। नेल्सन फ्लूगर की पत्तियों का अर्क तैयार कर चुका होता है। केली अपनी ही घुटनों में चोट करता है
जिससे नेल्सन को दर्द हो और वो कन्फेशन कर दे। कमिश्नर उसे रोकने आता है, कहता है कि उसे पता है केली के पास फ्लूगर की पावर है। डोमिनिक भी वहां पहुंचती है और तभी गस केली पर झपटता है, लेकिन उल्टा वो खुद जमीन पर गिर पड़ता है। नेल्सन केली पर फ्लूगर की पत्तियों का अर्क छिड़क देता है, जिससे केली अचानक कमजोर पड़ जाता है, लेकिन डोमिनिक समय रहते उसे साफ कर देती है। तभी गस कमिश्नर की बंदूक छीनकर केली के सिर पर तानता है और गोली चला देता है, लेकिन गोली का असर उल्टा होता है और वो खुद और उसका बेटा नेल्सन मारे जाते हैं। इसके बाद डोमिनिक और कमिश्नर मिलकर केली को समझाते हैं कि अब वक्त आ गया है इस पावर को वापस लौटाने का। रात को रेड एल्क और कमिश्नर मिलकर एक रिचुअल शुरू करते हैं जिससे पावर वापस लिया जा सके, लेकिन केली के अंदर ये पावर इतने लंबे समय से है कि उसे निकाला गया तो उसकी जान जा सकती है। केली अब वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी एक पुलिस वाला उसे और डोमिनिक को गोली मार देता है। मरते मरते डोमिनिक केली से कहती है किसी को ये पावर मत देना। केली अब गुस्से में आग बन चुका है। वो कसम खाता है कि ये पावर अब उसके साथ ही खत्म होगी। केली जाता है फ्लूगर की लाश के पास और उसका दिल निकाल कर खा जाता है और उसी पल वो हर दर्द, हर तकलीफ, हर पलटा गया अटैक, यहाँ तक कि गस की गोली का भी असर एक साथ महसूस करता है और इसी तरह केली डोमिनिक के साथ मर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों की बॉडीज एक एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट की जा रही होती हैं, लेकिन तभी डोमिनिक उठ जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज दिख रही होती है, बदला। और यहीं खत्म होता है आज का खतरनाक, इमोशनल और एक्शन से भरा रिकैप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला धमाकेदार रिकैप मिस ना हो जाए।